5 जून को अंतरिक्ष में पहुंची सुनीता विलियम्स और उनके एक साथी को कायदे से 8 दिन तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 13 जून को वापस लौट आना था। लेकिन 27 दिन बीत चुके हैं और अभी भी नासा ये बताने की हालत में नहीं है कि दोनों धरती पर कब वापस लौटेंगे। हालांकि नासा ने एक बयान जारी कर ये जरूर कहा है कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दोनों सुरक्षित हैं। आइए आज आपको बताता हूं कि आखिर इनकी वापसी की राह कहां अटकी है। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 35 दिन बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर पहली बार कुछ इस अंदाज में बात करते नजर आए। ये बातचीत इसलिए जरूरी हो गई थी ताकि नासा ये यकीन दिला सके कि सुनीता विलियम्स और उसके साथी अंतरिक्ष में सुरक्षित हैं और नासा जब चाहे उन्हें धरती पर वापस ला सकता है। एविएशन इंडस्ट्री का धुरंधर बोइंग पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने को तैयार था। नासा के साथ मिलकर पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल बनाने के मिशन पर था। वही कैप्सूल जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और उनके साथ बुच विल्मोर को धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक का सफर पूरा करना था। सुनीता विलियम और विल्मोर आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचकर कुछ शोध तो करने वाले थे ही, मगर उनकी इस उड़ान का असली मकसद अंतरिक्ष की दुनिया में पहली बार कदम रखने जा रहे बोइंग की इस उड़ान का एक टेस्ट भी था। हालांकि इस उड़ान के लिए पहले तारीख 1 जून तय की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते 5 जून को इसे उड़ान भरना पड़ा। 5, 4, 3, 2, 1 and lift off. Starliner is headed back to space on the shoulders of Atlas, powered by a workforce dedicated to its success. तय वक्त पर उल्टी गिनती शुरू हुई और फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से स्टार लाइनर कैप्सूल ने उड़ान भरी। कायदे से धरती से स्पेस स्टेशन तक की दूरी 4 घंटे में पूरी कर ली जाती है, लेकिन इस स्टार लाइनर के उड़ान भरते ही सुनीता विलियम और बुच विल्मोर ने ह्यूस्टन से लाइव जुड़े टेक्निकल टीम को जानकारी दी कि स्टार लाइनर में एक जगह हीलियम लीक कर रहा है। बोइंग और नासा को यह पहले से पता था कि हीलियम में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। ऊपर से बोइंग किसी भी कीमत पर इस मिशन को तय वक्त पर पूरा कर इसकी कामयाबी के साथ ही अंतरिक्ष में भी अपना झंडा गाड़ना चाहता था। लिहाजा हीलियम के रिसाव के बावजूद स्टार लाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ता रहा और इस दौरान 4 और जगहों से हीलियम में रिसाव शुरू हो गया। इस रिसाव के चलते स्टार लाइनर के थ्रस्टर में भी खराबी आ गई। इसके बावजूद स्टार लाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक सुरक्षित पहुंच जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन के डॉक पोर्ट से जुड़ जाता है। डॉक पोर्ट से जुड़ते ही सुनीता विलियम और विल्मोर अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर दाखिल हो चुके थे। स्पेस स्टेशन में पहले से ही 5 और अंतरिक्ष यात्री मौजूद थे। स्पेस स्टेशन में घुसते ही सुनीता विलियम बेहद खुश नजर आ रही थी। वो बाकायदा झूम कर अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। स्पेस स्टेशन की ये तस्वीरें ठीक उसी वक्त की हैं। अब यहाँ पहुंचने के बाद सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को 8 दिनों तक रुकना था। इनकी वापसी की तारीख पहले से तय थी और वो तारीख थी 13 जून। लेकिन जिस सफर को 8 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था वो अब भी जारी है।
इस दौरान तीन बार वापसी की तारीख तय हुई, लेकिन अभी तक नासा ये नहीं बता पा रहा है कि सुनीता विलियम और विल्मोर अंतरिक्ष से धरती पर कब लौटेंगे। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों की वापसी में देरी हो रही है? क्या वक्त बीतने के साथ इन दोनों की वापसी मुश्किल हो जाएगी? क्या गुजरते दिनों के साथ वापसी के लिए ईंधन कम पड़ सकता है? जिस स्टार लाइनर से दोनों स्पेस स्टेशन तक गए, अगर वो वापसी के लायक नहीं रहा तो फिर दोनों कैसे लौटेंगे? क्या इन दोनों की वापसी के और भी रास्ते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बोइंग और नासा ने जानबूझकर शुरू धरती से जाता और धरती के इस बाहरी कक्ष में इसे असेंबल कर स्पेस स्टेशन पर लाया जाता? इस स्पेस स्टेशन को बनाने में करीब $160 बिलियन का खर्च आया था। कहते हैं कि इंसान की बनाई ये दुनिया की सबसे महंगी और खर्चीली चीज है। इस स्पेस स्टेशन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ अंतरिक्ष यात्री आकर आराम से किसी होटल की तरह रुक सके और अपना काम करें। इस स्पेस स्टेशन में 6 बेडरूम, 2 बाथरूम, 1 जिम और 360 डिग्री व्यू वाली एक खिड़की है। जब भी किसी देश का कोई एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाता है तो उसे इसी स्पेस स्टेशन में ठहरना होता है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक जगह नहीं टिका होता, बल्कि ये प्रति सेकंड 28,165 किलोमीटर की रफ्तार से धरती के चक्कर काटता रहता है। 24 घंटे में ये स्टेशन धरती के 16 चक्कर काट लेता है। इस स्पेस स्टेशन में कुल 6 डॉकपोर्ट है। डॉकपोर्ट यानी वो जगह जहां धरती से आने वाला कोई भी स्पेस शटल पार्क होता है। जैसे ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म या प्लेन के लिए एयरपोर्ट होता है, वैसे ही स्पेस स्टेशन पर 6 डॉकपोर्ट है, यानी एक वक्त में 6 स्पेस शटल इस स्पेस स्टेशन से जुड़ सकते हैं। जब कोई स्पेस शटल आता है तो इस तरह स्पेस स्टेशन से जुड़ता है, यानी उसकी डॉकिंग होती है। और जब वो मिशन पूरी कर वापस धरती की तरफ आता है तो इस तरह से वो स्पेस स्टेशन से अलग होता है, जिसे अनडॉकिंग कहते हैं। और फिलहाल सारी दुनिया की निगाहें स्टार लाइनर की इसी अनडॉकिंग पर है। पर यह अनडॉकिंग तभी होगी, यानी सुनीता विलियम और विल्मोर तभी स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटेंगे जब ये पुख्ता हो जाए कि स्टार लाइनर कैप्सूल में सब कुछ ठीक है। हीलियम के लीकेज और थ्रस्टर की खराबी दूर कर ली गई है और इसे दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल नासा और बोइंग के पास वक्त की कमी नहीं है, क्योंकि स्टार लाइनर के पास 45 दिनों का ईंधन मौजूद है। हालांकि इमरजेंसी के हालात में ये 70 दिनों से ज्यादा भी अंतरिक्ष में रह सकता है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनीता विलियम और उनके साथी बड़े आराम से यहाँ अगले कुछ महीनों तक रह सकते हैं। लेकिन जाहिर है धरती पर तो लौटना ही, तो अगर स्टार लाइनर इस लायक नहीं हुआ तो फिर वापसी का दूसरा रास्ता क्या है? तो पहला रास्ता है कि नासा एलन मस्क की मदद ले। एलन मस्क वो शख्स है जिन्होंने अंतरिक्ष को भी टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स टूरिस्टों को अंतरिक्ष में घुमाने का काम कर रही है। इसके लिए स्पेस एक्स के पास ड्रैगन 2 नाम का कैप्सूल या यूं कहें कि अपना स्पेस शटल है। खर्च ज्यादा होने की वजह से कुछ साल पहले जब नासा ने अपने स्पेस शटल पर स्टार लाइनर के ठीक होने का इंतजार कर रहा है, जो कि नासा को यकीन है कि वो दोनों को आसानी से धरती पर ला सकता है। और फिलहाल अगले कई दिनों या हफ्तों तक दोनों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई खतरा भी नहीं। पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि 4 जुलाई तक नासा इन दोनों को धरती पर वापस बुला लेगा, लेकिन अभी तक इनकी वापसी की कोई नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया है। लेकिन नासा और बोइंग ने ये जानकारी जरूर दी है कि सुनीता और विल्मोर स्पेस स्टेशन में फंसे नहीं, बल्कि दोनों वहां सुरक्षित हैं। नासा का दावा है कि दोनों में इतनी काबिलियत है कि वो जब चाहें तब स्पेस स्टेशन के कैप्सूल को अनडॉक कर वापस धरती पर आ सकते हैं।
नासा के मुताबिक इन दोनों को फिलहाल वहां इसलिए रोका गया है ताकि स्टारलाइनर के प्रोपल्शन सिस्टम डेटा की स्टडी की जा सके ताकि वो सुरक्षित वापस आए। नासा ने सफाई दी है कि नासा स्टैंडर्ड मिशन मैनेजमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। दरअसल नासा और बोइंग को यकीन है कि वो हीलियम गैस के रिसाव और थ्रस्टर की खराबी को ह्यूस्टन में लाइव बैठे अपनी टेक्निकल टीम और स्पेस स्टेशन में मौजूद सुनीता विलियम्स और विल्मोर की मदद से वक्त से पहले ठीक कर देंगे। दरअसल हीलियम एक ऐसा गैस है जो आसानी से किसी भी गैस से रिएक्ट नहीं करता। ये दुनिया का सबसे नेचुरल गैस है। खुद एलन मस्क हीलियम को चांद और मंगल ग्रह पर ढूंढना चाहते हैं। दरअसल जब कभी कोई रॉकेट हवा में जाता है या टेक ऑफ करता है तो उसमें कई तरह के वाइब्रेशन होते हैं। एक तो नीचे तेजी से आग जल रही होती है और ऊपर कंपन। ऐसे में जो लिक्विड गैस टैंक में होता है वो भी गर्म होने लगती है। रॉकेट के नीचे की आग और टैंक के अंदर गर्म हवा विस्फोट कर सकती है। इसी विस्फोट को टालने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि गर्म गैस और ठंडे लिक्विड फ्यूल को अलग किया जा सके। इसके अलावा जब स्पेस शटल अंतरिक्ष में पहुंचता है तब ईंधन बचाने के लिए भी हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस शटल के लैंडिंग के वक्त भी हीलियम का काफी अहम रोल होता है। अगर हीलियम न हो तो स्पेस शटल धरती के वायुमंडल में दाखिल होते ही बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसे में फ्यूल टैंक में हीलियम को मिलाया जाता है और स्पेस शटल के आसपास भी हीलियम छोड़ी जाती है ताकि कोई भी ज्वलनशील गैस स्पेस शटल को नुकसान न पहुंचा सके। हालांकि जब से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना है तब से अब तक 18 देशों के 550 एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री वहां जा चुके हैं, जबकि इसी दौरान 30 एस्ट्रोनॉट की मौत भी हो चुकी है। करीब 24 साल पुराने इस स्पेस स्टेशन को 2031 या 32 में रिटायर हो जाना है, यानी उसके बाद ये स्पेस स्टेशन किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई दूसरा स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में नहीं होगा। रूस का अपना स्पेस स्टेशन तब भी मौजूद होगा। दूसरी तरफ अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भी चंद्रयान की कामयाबी के बाद स्पेस में अपना स्टेशन बनाने का फैसला किया है। इसरो के चेयरमैन ने कुछ वक्त पहले ही ऐलान किया था कि 2030 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। हालांकि ये स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मुकाबले काफी छोटा होगा। तब इसरो अपने दम पर अपने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजेगा। मनीषा झा के साथ सुप्रतीन बनर्जी, दिल्ली आज। करीब 350 दिन यानी 1 साल तक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रह चुकी है। एक वक्त था जब अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा देर तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी सुनीता विलियम्स के ही नाम था। 5 जून को सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में यह तीसरा सफर था। सुनीता विलियम्स से पहले कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या यूं कहें कि अंतरिक्ष में जिन 18 देशों के एस्ट्रोनॉट पहुंचे हैं उनमें भारतीय मूल की 2 महिलाएं, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा। कल्पना चावला की एक ऐसे ही मिशन के दौरान अंतरिक्ष में वापसी के वक्त एक हादसे में मौत हो गई थी। गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1987 में अमेरिकी नौसेना में भर्ती होकर। सुनीता विलियम्स एक बेहतरीन पायलट है। अमेरिकी नौसेना में रहने के दौरान सुनीता ने 30 अलग अलग विमानों में कुल 30,000 घंटे से भी ज्यादा उड़ानें भरी। उनकी इसी काबिलियत की वजह से 2006 में पहली बार नासा ने उन्हें अंतरिक्ष में भेजा। तब सुनीता विलियम्स 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रुकी थी। फिर 6 साल बाद 2012 में सुनीता विलियम्स दूसरी बार अंतरिक्ष में गई। दूसरी बार में सुनीता विलियम्स कुल 127 दिन तक स्पेस में रही। और अब 5 जून 2024 को वो तीसरी बार अंतरिक्ष में पहुंची। 5 जून को स्पेस में गई सुनीता विलियम्स फिलहाल पिछले 27 दिनों से अंतरिक्ष में ही है, यानी इस हिसाब से वो अब तक कुल 349 दिन अंतरिक्ष में गुजार चुकी है। एक वक्त में एक महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर सबसे ज्यादा वक्त तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी सुनीता विलियम्स के नाम पर ही था
उन्होंने अंतरिक्ष में 50 घंटे और 40 मिनट स्पेस वॉक की थी। हालांकि उनका ये रिकॉर्ड अब टूट चुका है। रूसी अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। वो 1963 में अंतरिक्ष में गई थी, जबकि 1997 में अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। अब तक अंतरिक्ष में कुल 66 महिलाएं जा चुकी हैं। मनीषा झा के साथ सुप्रतीव बनर्जी, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।